साथियों, आज की वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको करवाऊंगा। हरियाणा जीके का बिल्कुल बेसिक टॉपिक हम लोग करेंगे। टॉपिक का नाम है हरियाणा का प्राचीन नाम, हरियाणा का नामकरण। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था, किस सदी में, किस टाइम में हरियाणा का नाम क्या था, और हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा। हरियाणा का प्राचीन नाम और हरियाणा का नामकरण। देखिए साथियों, हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त था। ब्रह्मवर्त, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, वर्त का मतलब स्थान। ऐसा स्थान जहां पे भगवान स्वयं आए थे, जहां भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। मान्यता यह है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा जी का दायित्व ये है सृष्टि की स्थापना करना, भगवान विष्णु का दायित्व ये है सृष्टि का पालन पोषण करना, और भगवान शंकर का दायित्व है सृष्टि का विनाश करना। तो ब्रह्मवर्त, मान्यता यह है कि भगवान ब्रह्मा, जहां पे भगवान स्वयं आए, भगवान ने आके जिस धरती के ऊपर सृष्टि की रचना की, तो भगवान का स्थान। हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त। हरियाणा का अर्थ है हरि आयन, हरि आयन अथवा परमात्मा का वास। एक ऐसा स्थान जहां पे हरि आयन, हरि यानी कि भगवान जहां पे आए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाणम शब्द से हुई है, अर्थ है घोड़ों की सवारी। अब कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरि यानम शब्द से हुई है। हरि का अर्थ है घोड़े, यानम शब्द का अर्थ है सवारी। इस प्रकार इसका अर्थ यह भी बनता है घोड़ों की सवारी वाला प्रदेश। घोड़ों की सवारी करते थे आर्य, आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, आर्य घोड़े की सवारी करते थे। तो इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि आर्यों से संबंधित ये क्षेत्र रहा है, बिल्कुल रहा है। आर्य घोड़ों की सवारी करते थे, तो इसका मतलब ये आर्यों का ही क्षेत्र रहा है। अपभ्रंश आर्याना व अहिराना। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द आर्याना व अहिराना शब्द का अपभ्रंश है। पहले इसका नाम अहिराना होता था, पहले इसका नाम आर्याना होता था। आर्याना, 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 हरियाणा, आर्याना, हरियाणा, अहिराना, हरियाणा। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे तथा हरना मिलता है। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे तथा हरना मिलता है। रज हरियाणे मतलब राजी खुशी वाला क्षेत्र, खुशहाल क्षेत्र, खुशमिजाज क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जहां के लोग खुशहाल रहते हैं, खुशमिजाज लोग हैं। प्राचीन काल से ये मान्यता है। आज भी हरियाणा के लोग जो है बड़े हाजिर जवाबी हैं, बड़े खुशमिजाज लोग हैं। खुशमिजाज का क्षेत्र और हरना क्षेत्र। साथियों, ऋग्वेद में हरियाणा के दो नाम मिलते हैं, रज हरियाणे और हरना क्षेत्र। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये क्षेत्र हमारा हरना क्षेत्र कहलाता था, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जंगली क्षेत्र था, बहुत ज्यादा वन होते थे, जंगल होते थे। उन जंगलों के अंदर डाकू लुटेरे छिपे रहते थे, जो आने जाने वाले यात्रियों का सामान हर लेते थे। हर ना हर लेते थे, छीन लेते थे। हर ना क्षेत्र इसको कहा जाता है। प्रदेश को ब्रह्मा की उत्तर वेदी तथा ब्रह्म उपदेश का देश भी कहा जाता है। ब्रह्मा की उत्तर वेदी और ब्रह्म उपदेश का क्षेत्र कहा जाता है। ये बात वही है, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, जहां पे भगवान ब्रह्मा ने वेदों की स्थापना की। भगवान ब्रह्मा की चार मुख हैं, चार मुखों से उन्होंने चार वेदों की स्थापना की। और ब्रह्मोपदेश, जहां पे भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जहां पे भगवान ब्रह्मा ने उपदेश दिए, ऐसा क्षेत्र ब्रह्मोपदेश का क्षेत्र। वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। हरियाणा की जो भूमि है, ये वर्तमान का हरियाणा नहीं कर रहे साथियों में। वर्तमान का हरियाणा 1966 में बना था, नहीं। हम लोग प्राचीन हरियाणा की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल में हरियाणा के अंदर वेदों की स्थापना हुई, यहाँ पे वैदिक सभ्यता शुरू हुई। इसके बाद धीरे धीरे ये पूरी वैदिक सभ्यता भारत के पूरे क्षेत्र में फैल गई। वैदिक भूमि को भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पे
वैदिक सभ्यता, भारतीय सभ्यता विकसित हुई, फूली फली। महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्य मिलता है। महाभारत काल में हरियाणा का नाम बहुधान्य मिलता है, जिसका अर्थ है बहुत सारा अनाज अथवा समृद्ध क्षेत्र। एक ऐसा क्षेत्र जहां भाई धन धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र है, धन दौलत के मामले में, उपजाऊ के मामले में, हर तरह से यह समृद्ध क्षेत्र माना गया है बहुधान्य महाभारत काल में। हरित अरण्यक होने के कारण इसका नाम हरियाणा पड़ा। कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि प्रदेश का नाम हरित अरण्यक होने के कारण नाम इसका हरियाणा पड़ा। हरित अरण्यक, अरण्यक का मतलब जंगल, वन। हरित जंगल होने के कारण, हरा भरा वन होने के कारण इसका नाम पड़ा हरियाणा। हरसचरित के अनुसार 6ठी सदी में इसका नाम श्रीकंठ जनपद था। हरसचरित पुस्तक में 6ठी शताब्दी में प्रदेश का नाम श्रीकंठ जनपद मिलता है। 9वीं सदी में प्रदेश का नाम हरियाला पड़ा। 9वीं सदी में अत्यधिक हरियाली होने के कारण हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। हरियाला, हरियाला जहां पे हरियाली बहुत ज्यादा थी, हरियाला क्षेत्र। 10वीं सदी में प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। 10वीं सदी में ग्रंथ महापुराण, जिसके लेखक हैं जैन कवि पुष्पदंत। एक जैन कवि थे पुष्पदंत, जिनका संबंध हरियाणा के रोहतक से रहा है। उनका एक ग्रंथ है महापुराण, 10वीं सदी के ग्रंथ में। इसमें प्रदेश का नाम मिलता है हरियाणा। ग्रंथ पासना हचरियु में प्रदेश का नाम हरियाणा ए मिलता है। एक ग्रंथ है प्रसिद्ध लेखक श्रीधर का, उनका ग्रंथ है पासना हचरियु, इसके अंदर प्रदेश का नाम हरियाणा ए मिलता है। बिजोलिया शिलालेख, राजस्थान में प्रदेश का नाम हरितानक मिलता है। राजस्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, बिजोलिया अभिलेख, उसके अंदर हमारे प्रदेश का नाम हरितानक मिलता है। ग्रंथ अखंड प्रकाश में प्रदेश का नाम हरिबाणक मिलता है। प्रसिद्ध लेखक धरणीधर का एक ग्रंथ है अखंड प्रकाश, उसमें प्रदेश के लिए हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए साथियों, पालम बावली अभिलेख दिल्ली से प्राप्त हुआ है। पालम बावली अभिलेख के अंदर हरियाणा का नाम हरियाणका मिला है, हरियाणका। 14वीं शताब्दी में प्रदेश को हरियाणा कहा जाने लगा। अब ये वो शताब्दी है जब हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। वर्तमान में प्रदेश का नाम हरियाणा है। ये नाम 14वीं शताब्दी से हरियाणा का पड़ा था, तब से लेके आज तक हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा ही बोला जाता है। देखिए साथियों, पीछे कितने वंशों के अंदर, किस सदी के अंदर हरियाणा का नाम क्या क्या मिला। हर सदी के अंदर हरियाणा का नाम बदलता रहा है। तो ये 14वीं सदी है जिसके अंदर हरियाणा को वर्तमान नाम हरियाणा के नाम से जाना जाने लगा। 1328 ईस्वी के दिल्ली अभिलेख में हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा उल्लेखित है। एक 1328 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है दिल्ली से, उसके अंदर हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा मिलता है। तब से लेके आज तक हरियाणा का नाम हरियाणा ही है। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा प्रदेश के प्राचीन नाम, हमने बात की है कि हरियाणा प्रदेश का नाम कुछ विद्वानों के अनुसार ये था, कुछ विद्वानों के अनुसार ये था। वो विद्वानों के नाम क्या है? कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा के प्राचीन नाम देखें। डॉक्टर S.R. गुप्ता के अनुसार प्रदेश का नाम आर्याना था, उसके बाद हरियाणा पड़ा। डॉक्टर राहुल सांकृतायन के अनुसार प्रदेश का नाम हरिधान्य क्या होता था प्राचीन नाम, बाद में हरियाणा बना। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार अभिराणा, बाद में इसका नाम हरियाणा बन गया। यदुनाथ सरकार के अनुसार प्रदेश का नाम हरियाल होता था, जिसको हरियाला कहा जाता था, बाद में उसका अपभ्रंश होके हरियाणा बन गया। महाराज कृष्ण के अनुसार प्रदेश का नाम हवम था पहले, मतलब लूटपाट का क्षेत्र। बाण भट्ट के अनुसार रसचरित में श्रीकंठ जनपद मिलता है हरियाणा का नाम। और गुप्त काल में हरियाणा प्रदेश का नाम नीलकंठ जनपद था। गुप्त काल में हमारे प्रदेश हरियाणा का नाम नीलकंठ जनपद था। तो साथियों, ये था हरियाणा का नामकरण और हरियाणा के प्राचीन नाम। शुरू से लेके आज तक किस सदी में हरियाणा का नाम क्या मिलता है।
हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों पड़ा, उसका कारण क्या था, ये पूरा टॉपिक हमने देखा हरियाणा जीके का, बिल्कुल बेसिक टॉपिक हरियाणा के नाम के बारे में। साथियों ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं साथियों हरियाणा जीके के एक बड़े शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक सभी साथियों को राम राम, जय हिंद।